हेलो फ्रेंड्स। आज हम कुछ खास लव स्टोरी लेके आए हैं आपके लिए, जिसके अंदर आपको कुछ अलग ही एहसास होगा और डिफरेंट। कुछ लोग सोचते हैं कि हम किसी के प्यार को जुदा कर देते हैं या किसी के प्यार को मार देते हैं, तो वहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। पर अब जैसा जानते हैं, लव हैज़ नो एंड। लव का कोई एंड नहीं होता है। कहाँ जानते हैं वो प्यार करने वाले, ये कहाँ जानते हैं वो प्यार करने वाले कि लव का भी कोई मीनिंग होता है। मेरे लव का तो कोई मीनिंग होता ही नहीं। लोग बड़ी बड़ी डेफिनेशन, परिभाषाएं तो देते हैं प्यार की, पर प्यार की तो कोई डेफिनेशन होती है। याद है एक दिन मुझे एक लड़की ने मेरे से पूछा, मैं तो सिर्फ उसी को चाहूँगी जो मेरे सबसे ज़्यादा माँ बाप को चाहे। मैंने उस पगली से कहा, अरे बेवकूफ़, ये भी कोई शर्त है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि माँ बाप को हम चाहें ना और उनकी रिस्पेक्ट ना करें। तो फ्रेंड्स, प्यार बहुत ही डिफरेंट है, जिसको हम किसी भी परिभाषा में नहीं पिरो सकते। वो बहुत ही ज़्यादा मूर्ख होते हैं जो ये सिर्फ कहते हैं कि प्यार का मतलब ये होता है। प्यार तो केवल एक एहसास होता है, जिसे कोई भी एहसास कर सकता है, कोई भी फील कर सकता है। जो करता है ना वो ही जानता है। और हर किसी को पता है, हर किसी की बस की बात नहीं होती प्यार मिलना। बड़े खुद नसीब वाले होते हैं कुछ नसीब, जिन्हें ये प्यार मिलता है। किसी ने सही कहा है कि इश्क इतना आसान भी नहीं है। मेरे जगह लिफ इश्क नहीं इतना आसान, तो समझ लीजिए एक आग का दरिया है, पार करके जाओ। देखो, आप कूद के जाओ या पार करके जाओ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बस ये है कि जिसको आप चाहते हो उसे पूरी शिद्दत से चाहो कि पूरी जन्नत, कायनात आपको मिलाने के लिए झुक जाए। क्योंकि प्यार में कोई धोखा नहीं, प्यार में कोई फ्रॉड नहीं। प्यार करो तो बस प्यार करो। आज की स्टोरी में बड़ा अलग तरफ का होता है। कोई लड़का लड़की के पीछे करना शुरू कर देता है, उससे इजहार कर देता है उससे प्यार करता हूँ। लड़की मना करती है, फिर लड़का पीछा करता रहता है, फिर लड़की मना करती है और इतनी लड़की हाँ भर देती है। उसे लगता है कि ऐसा ही है। पर प्यार तो कभी भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं होता कि हम किसी का पीछा करें और ऐसा कुछ हो। आज की स्टोरी उन प्यार करने वालों के नाम, जो ये जानते हैं कि हम, ज़रूरी नहीं होता कि हम किसी से प्यार करें तो हमें मिलना भी पड़े। ये स्टोरी सोनम और आकाश की है। आकाश एक ऑर्फन लड़का होता है, अनाथ, जिसे एक चोल एक ऐसा एरिया होता है जो मुंबई शहर में छोटे छोटे घर बना के लोग रहते हैं अपने किराए पे, चोल होते हैं। ऐसी ही एक बस्ती होती है जिसे हम चोल के नाम से जानते हैं। उसमें सब लोगों ने इस बच्चे को पाला होता है। आकाश बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा होता है, सबके काम करता है छोटे मोटे और अपने करते हैं। सोनम इसी में रहने वाले एक मालिक की बेटी है, जिसे प्यार हो जाता है आकाश से बचपन से ही। स्टोरी ऐसी ही चल रही होती है, किसी को कुछ नहीं पता होता कि क्या होता है, लेकिन आकाश हर कोई अपने बच्चे जैसा मानता है। हर कोई उसे अपना एहसास मानता है, जैसे कि उससे सब कुछ जुड़ा है। अगर आकाश ना हो तो इन बस्ती वालों को क्या हो। आज पूरे 21 साल हो गए हैं यहाँ पे आकाश को। आकाश आज इंटरव्यू के लिए जा रहा है, पढ़ लिख के ग्रेजुएट हो चुका है, वो टॉपर है। आज वो
अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके इंटरव्यू के लिए जा रहा है, सब उसे ऑल द बेस्ट कह रहे हैं। इसके बाद इंटरव्यू के रास्ते में उसे सोनम उसे विश करती है। फिर उसके बाद वहाँ से वो निकल जाता है और इंटरव्यू में वो एज यूजल क्लियर कर जाता है। एज ए टीम लीडर की जॉब के लिए उसे सिलेक्शन होता है कंपनी के अंदर। ये आउटसोर्सिंग की बहुत बड़ी कंपनी होती है जिसमें एज ए टीएल टीम लीडर की तरह उसे सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि इसकी वोकल पावर, बात करने का तरीका, गुड कम्युनिकेशन सब लोगों को वहाँ प्रभावित कर देता है। यहाँ पर उसकी सैलरी 35+ होती है और उसे रहने के लिए घर दिया जाता है, पर वो इंटरव्यू में इस चीज़ को मना कर देता है और कहता है कि जहाँ मैं पढ़ा हूँ, को पाला पोसा गया है, मैं उन लोगों को बिल्कुल नहीं बुला सकता, एहसान है उन लोगों का, मैं वहीं रहना पसंद करूँगा। उसके बाद वहाँ पे वो एक किराए पे घर ले लेता है, पर कंपनी वाले उसके लिए अपनी गाड़ी भेजते हैं उसे छोड़ने और रिसीव करने के लिए। ये फैसिलिटीज़ के लिए वो मना नहीं करता, ये कंपनी की पॉलिसी के अंदर आती है। ये चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होती है। एक दिन सोनम का ये 22वां बर्थडे होता है और ये 22वां बर्थडे हमारे आकाश का भी होता है। पूरी बस्ती सेलिब्रेशन कर रही होती है और आज बहुत ही कामयाब हो चुका होता है आकाश। आज उसकी इंक्रीमेंट होकर 60,000 की सैलरी हो गई, जो पूरी चौल में किसी की भी इतनी सैलरी नहीं। सब बहुत छोटे लेवल पे काम करते हैं, कोई कुछ कोई मजदूर है, कोई अपनी जनरल शॉप चला रहा है। इस बर्थडे को सेलिब्रेट करने के दौरान में सोनम सबके सामने अपना दिल का इजहार कर देती है। सोनम पूरी बस्ती के सामने कबूल करती है कि मैं आकाश से प्यार करती हूँ और आकाश से शादी करूँगी। ये सुनकर सब बड़े थोड़ा हैरान से हो जाते हैं, लेकिन किसी को, कुछ लोगों को तो ताज्जुब होता ही नहीं, क्योंकि जानते हैं कि आकाश में कोई खराबी ही नहीं। पर कहते हैं कि 5 उंगलियां जैसे बराबर नहीं होती, ऐसे प्यार करने वालों को सभी पसंद नहीं करते। कितनी अलग चीज़ थी कि सोनम का भाई बिल्कुल पसंद नहीं करता है उसको, और उसका दोस्त जाहिर एक छोटी शॉप पे सामान तोलने का काम करता है, परचून की शॉप पर, जैसे हम कन्फेक्शनरी वगैरह के नाम से। जाहिर को शुरू से ही आकाश पसंद नहीं था। वो बचपन से उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोडेड आता था, पर कहते हैं ना, जो अच्छा होता है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है, पूरे के साथ हमेशा पूरा होता है। लेकिन कभी भी आज तक जाहिर कामयाब नहीं। पर राजू जो सोनम का भाई है, वो इस रिश्ते को उसी टाइम में बस बड़े लोगों के बीच में महफिल में मना कर देता है। कहता 2 कड़े का इंसान जो हमारे टुकड़ों पे पला हुआ वो कैसे बन सकता है। लेकिन उसके मम्मी पापा सोनम के उस टाइम कुछ नहीं बोलते। कहते ये मुद्दे बेटा घर में तय किए जाते हैं, बाहर लोगों के बीच में नहीं, हम इस पे बात करेंगे, सोचेंगे। लेकिन सोनम तभी बोलती, क्या खराबी है आकाश में, मैंने बचपन से इसे चाहा है और मेरा प्यार मेरे लिए सच्चा है। आज तक मेरे को इसने टच तक नहीं किया है, कितने मौके दिए हैं मैंने इसको मेरे से बुला के, लेकिन कभी इसने मेरे को छुआ तक नहीं। प्यार क्या छूने से होते हैं? क्या प्यार के फिजिकल रिलेशन से होते हैं? नहीं, प्यार सिर्फ 2 अंतर आत्माओं का मिलन होता है, जो मेरा बहुत पहले हो चुका है इसके साथ और इसका मेरे से। मैं सिर्फ शादी से करूँगी पापा, चाहे बेशक आप मेरी किसी से करे ना करें। ये चल रही थी बात कुछ ऐसी, पर मम्मी ने उसे समझाया, बेटा ये बातें घर पे की जाती हैं, हम कर देंगे शादी, लेकिन घर में करेंगे सब कुछ बातें, क्यों लोगों को तमाशा दिखा रही। थोड़ी सोनम ये लगता है, पर तभी आकाश बोलता है, नहीं,
मम्मी ठीक कह रही है बेटा, सोनम, उनकी बात हमें माननी चाहिए। फिर वो चले जाते हैं। अगली सुबह उसे आकाश को घर बुलाते हैं सोनम के पापा। बैठे होते हैं और वो आकाश से सामने बैठ के बात पूछते हैं, बेटा तुम मेरी बेटी को बहुत चाहते हो? तो आकाश कहता है, हाँ पिताजी। तभी जादू चिल्लाते हैं, अपनी औकात में रहे, मेरे पिताजी को पिताजी बनने की जरूरत नहीं, ना तो मेरा रिश्तेदार है ना कुछ, हमारे टुकड़ पे पलने वाले कुत्ता है सिर्फ। तभी सोनम चिल्लाती है, ओए तमीज़ पे बात कर, तेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कदर नहीं है तेरी, जवाब दे सकता है तेरे को पर दे नहीं रहे, तो चुप बैठ कर। पिताजी हाथ उठाते कहते, बेटा मैं बात कर। आकाश से बोलते हैं, बेटा अगर मैं तेरी शादी ना करूँ उससे तो, कहते किसी और से शादी कर ले। कहते नहीं अंकल, मैं शादी नहीं, अगर करूँगा तो इसी से पूरी ज़िंदगी भर। चल ठीक है बेटा, तेरे को 1 साल का वक्त देता हूँ, तू अच्छी खासी सैलरी कमा रहा है, यहाँ से निकल और अपना घर बना। और अपना घर बना और मुझे दिखा, फिर मैं देखता हूँ, तेरे से बात करता हूँ। आकाश की अच्छी खासी सैलरी थी, 60,000 सैलरी। उसने एक होम लोन लेके अपना घर उसके सामने ही बनाया, बस्ती के सामने रेजिडेंशियल फ्लैट थे जो काफ़ी टिकाऊ और काफ़ी उम्दा थे, DDA अप्रूव्ड। उसने उसको ख़रीद लिया और ले लिया, और अगले ही महीने वो उसके पापा के पास आ गया, कह रहे अंकल मैंने अपना घर बना लिया है आपके सामने, ये जो सामने आप देख रहे हो ये पूरा फ्लोर मेरा है, पूरा 3 BHK मैंने ख़रीदा है। उसके पेपर दिखाता है वो सोनम पापा। एक बाद बोलते हैं उसको, बेटा तो कुछ भी नहीं, अब तो कितना बड़ा आदमी आ गया, लेकिन कभी भी इंसान को ना अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, जैसे कि हम हैं जो है, लेकिन तूने बेटा सपना जो पाला है ना वो कभी पूरा नहीं हो सकता। बेटा तूने जो भी कुछ करा बहुत अच्छी बात है, लेकिन तू मेरा नहीं हो सकता, तू मेरा दामाद नहीं बन सकता, क्योंकि तू सब कुछ टुकड़ पे पला हुआ एक इंसान। ये बात देख के और सुन के उसकी मम्मी और पापा, भाई बड़ा खुश होते हैं, लेकिन मम्मी और उसकी बहन यानी सोनम बहुत ज़्यादा दुखी होती है। पापा को बोलती, पापा ये कैसी बात कर रही हो आप, इतने पढ़े लिखे हो के भी, इतनी अपनी ज़िंदगी बदली, अपनी मेहनत से, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? बेटा चप्पलों की औकात पैर में ही अच्छी लगती है, इसे सर पे न चढ़ाया जाए। पापा इंसान और चप्पलों में अंतर होता है, सोनम नहीं हो सकता, और तेरा रिश्ता इसके साथ नहीं हो सकता। रोती हुई वो सोनम ऊपर चले जाती है और आकाश हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं, जब आप चाहेंगे अंकल आंटी तभी होगा ये रिश्ता। हम भागने में तो भाग ही सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े, और हमें भी रिश्ता दिल से बनाया है, दिल से ही जोड़ेंगे। सोनम आज पूरे 3 दिन हो गए, सोनम खाना नहीं खा रही है, सब उसके पीछे पड़े हुए हैं। बस्ती के लोग भी आए उसके घर पे समझाने के लिए उसके पापा को, शादी कर दो उनकी, तो उनकी क्या खराबी है, अगर मेरी लड़की का हाथ मांगती तो हम दे देते। इतना अच्छा व्यक्ति, इतना सही, इसका उम्दा फ्यूचर, सब चीज़ ठीक, तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? क्या औकात इंसान की बदलती नहीं है? सबकी बदलती, कोई अमीर नहीं होता, अमीर बनते हैं सब। दम था, बदल दिया उसने अपना फ्यूचर, कैसे पीछे पड़े हो तुम? आज पूरे 5 दिन हो गए, हालत ख़राब देख, डॉक्टर आ गए देखने सोनम को। आखिरकार सोनम के पापा को चूक नहीं पड़ गया, उसने आकाश को बुलाया और शादी के लिए दिन तय कर दिया। इस आने वाली दिवाली के 30 दिन का मुहूर्त निकाला है।
आज दिवाली की पूरे 2 महीने हैं। बहुत खुश हैं सोनम और आकाश। बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। अब आकाश सोनम के घर आता जाता है, सोनम आकाश के घर, सबको पता है इनके बारे में। बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। ज़िंदगी ऐसी ही चल रही, पर कहीं पनप रहे हैं दर्द के गुस्से के दिए। क्या है ये, क्या, ये तो वक्त बताएगा। आज दीपावली है, बहुत अच्छा त्यौहार माना जाता है हम सब लोगों का इंडिया में, भारत के अंदर और विदेशों में भी इसे खूब मनाया जाता है। चल रहे थे ऐसे दिए, जैसे मान लो है शादी के दिए। राम और सीता का मिलन बस होने ही वाला है कुछ दिनों में। है घर सजे दोनों के बहुत। आकाश सोनम के घर पे होता है और पूजा कर रहा होता है। पूजा ख़त्म होने के बाद आकाश, सोनम और उसकी मम्मी उसके घर पूजा करने जाती है और जाहिर और राजू भी घर पे जाते हैं आकाश के। दोनों उसके गले लगते हैं, कहते जो भी है यार कोई बात नहीं, अब तुम रिश्तेदार होने वाले हैं, अब तो चलता है। ठीक था, सबसे अलग था इस एरिए में आकाश, क्योंकि इतना बड़ा घर और अपना खुद का घर किसी के पास नहीं था। थे कुछ सब सारे, दीपावली की ये रात थी बहुत अलग। सब देखते हुए चले जा रहे थे। राजू आकाश को बहुत शौक था पटाखे जलाने का। पटाखे लेके सोनम के साथ चला रहा था। बहुत सारे पटाखे तो उसको ऐसे ही बिना जले रह गए। खुश था बहुत वो, कह रहा कोई बात नहीं, अब शादी में यूज़ करेंगे इसे अपनी हम। फिर वो अपने घर चले जाती है, दोनों बहुत खुश होते हैं। रात के 1 बज रहे होते हैं, जाने पता नहीं दोनों को थकावट कब नींद आ जाती है। सब लोग सो जाते हैं। ठीक 3 बजे एकदम आँख खुलती है सबकी, सब चिल्ला रहे होते हैं, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, ये क्या चल रहा है। तभी देखते हैं कि सामने राजू के सामने आकाश के घर में आग लगी पड़ी है भयंकर तरीके से। सब कुछ जल चुका है, धसम भसम सा हो चुका है बिल्कुल। सब रोक रहे हैं, गाड़ियाँ आ गई हैं बुलाज और बिल्डिंग्स को बुझाया गया आग को। आकाश जल के खाक हो गया है पूरा। सोनम देख के मंजर बेहोश हो गई। ये है क्या। सबकी आंखों में आंसू था बस्ती में। इतना अच्छा लड़का कैसे लग गई है, कैसे लगी दीपावली के ये पटाखों वजह से। किसी ने बताया कि रात को आवाज़ आ रही थी पटाखों की। हमें लगा नॉर्मल चल रहे होंगे, फिर थोड़ी देर में जब आके देखा तो आकाश के घर में आग लग रही थी। तब से हम इसे बुझाने की कोशिश कर रहे थे। नीचे से लोग था वो, ऊपर से वो खिड़की से हाथ दे रहा था, मैं देख रहा था उसे। नोनू काका ने बताया ऐसा। सोनम बिल्कुल अधमरी सी हो गई थी। आज पूरे 7 दिन हो गए थे हादसे को। किसी को कुछ लग ही नहीं रहा था कि ऐसा क्या हो। राजू का, आकाश का सारी प्रॉपर्टी सोनम के नाम कर दी गई थी, क्योंकि अपनी पहले ही प्रॉपर्टी वो और अपने सारे क्लेम, अपने इंश्योरेंस सब नाम कर गया था वो सोनम के। पर सोनम को तो कुछ होश ही नहीं था, बिल्कुल मदमरी सी हुई पड़ी थी। माँ रोज़ समझाती थी, माँ रोज़ उसे खिलाती थी, ना उसे खाने का एहसास था, ना कुछ करने समझ नहीं आ रहा था। आज इस बात को पूरे 6 महीने हो गए हैं। एकदम सूखी सी हो गई है सोनम, जो इतनी सुंदर सी दिखती थी कांटे जैसी हो गई है। कुछ नहीं आ रहा था, दुनिया को समझ नहीं पा रही थी वो। दिल बहुत रो रहा था उसका, जैसे कि आत्मा छोड़ के जा चुकी है उसकी। बस एक लाश, जिंदा लाश की तरह चल रही थी वो। ये देख के सारे लोग बड़े रोते थे उसको, कहते कि भगवान करे इसको भी उठा ले लो, लेकिन उठा नहीं रहे थे, पता नहीं क्यों। अलग ही था कुछ इसके अंदर, ये चीज़ें चल रही थी।
ऐसे ही भटकती रहती थी पूरी बस्ती में। शाम को सब लोग घर छोड़ाते थे उसे, सब जानते थे उसे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक पागलों की तरह घूमती थी, पागलों की तरह वो टहलती रहती थी, बाल खुले, पैरों में चप्पल नहीं, आकाश आकाश कहती रहती थी। पूरा घर, पूरी बस्ती रोती थी उसको देख के। दिल दहल जाता था उससे, पैरों में कुछ भी छुआ, आकाश नाम निकलता था उससे। कैसे कहें कि उसकी आत्मा बसी थी उसमें, कोई ले गया था उसकी आत्मा को। देख के लोगों के आंसू निकल आते थे, लोग तो उसे देख के रो पड़ते थे। कोई क्या कहता है उसको कि जिसने इश्क किया है वो किया है उसने इश्क, जिसने किया है इश्क किया है, जिसने इश्क जानता है असली मायने कि इश्क क्या है, कैसे किया है उसने। आत्मा में बसता सिर्फ वही है, एक भगवान है जिसे हम अपना कहते हैं, सिर्फ अपना ही वो प्यार है। लव सबकी बस की बात नहीं। आज इस बात को पूरा 1 साल हो गया है। सब दुआ करते हैं मर जाए ये, दुआ करती है माँ जिसे चना है इसने कि मर जाए मेरी बेटी। ना ये जिंदा में है ना ये मरे में, जी रही है ऐसी। उठा ले भगवान मेरी बेटी को, उठा ले। बस से बदतर हालत है बेचारी की, कुछ नहीं करता कोई, कुछ नहीं कर पा रहा। भगवान से भी इतनी दुआ रोज मांगती उसकी माँ, उठा ले मेरी बेटी। चल रहा था बस ऐसे ही समय, 1.5 साल इस बात को। छत पे लेटी थी वो, अधमरी सी, किसी को नहीं पता था। छत पर ऐसा ढूंढ रहे थे उसको। बैठा भाई नीचे और जाहिर उसका दोस्त, पी रहे थे, रो रहे थे दोनों। कह रही कैसी हो गई है बहन की हालत यार, क्या गलत किया था हमने, हमको नहीं था पसंद वो लड़का, चला दिया हमने उसको जिंदा। सुन के ये बात बिल्कुल सोनम की आंखें रह गई खुली। तभी पीते पीते सो गए वो दोनों। सोनम पूरे दिन किसी को नहीं मिली। अगले दिन, 1 दिन बाद वो सोनम मिली बिल्कुल मार्केट में, बाजार में। लिखा था अपने चेहरे पे, माथे पे, चारों तरफ, मेरा भाई और कातिल, मेरा भाई कातिल मेरा प्यार का, मेरा भाई कातिल मेरे प्यार का। फटे थे उसके कपड़े चारों तरफ से, हर जगह लिखा था भाई मेरा कातिल, भाई मेरा कातिल। देख के समझ गए थे सारे कि आकाश का कत्ल किया है जाहिर और राजू ने। दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे, राजू और जाहिर, जो करते थे मिलके ही करते थे। बस्ती में शुरू से उनकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दोस्ती थी। भाग के देख उसकी माँ आई वहाँ पे, समझ गई थी कि लग गई थी राजू की नज़र। घसीटते हुए बाप लाया राजू को, मारता हुआ जाहिर को लेके आए, मारते हुए उसके माँ बाप। क्या ज़िंदगी कर दी तुम लोगों ने। अगर चाहते हो तुम किसी को तो कैसे बुरा सोच सकते हो तुम उसका। बहन थी तेरी जाहिर, ये बहन से भी बढ़ के माना, और तूने ये कर दिया। नामुराद, जा तू मेरा बेटा नहीं। माँ बाप ने छिड़क दिया जाहिर को। कर नहीं पा रहे थे दोनों माफ राजू, और कह रहे थे हम तो सोच रहे थे भला है इसका। अरे मूर्ख, भला तो उसमें था अगर आकाश से मिल जाती। 1 दिन से ज़्यादा भूखी थी, तोड़ दी जान वहीं पे सोनम ने। निकल गई उसकी आत्मा आकाश से मिलन के लिए। आई पुलिस, ले गई राजू और जाहिर को। रोते रह गए, बिलखते रह गए सोनम के पापा और जाहिर। क्या रह गई, क्या रह गया। एक हंसी सी उड़ गई बस्ती में। आज बस्ती को पूरे 5 साल हो गए। सब रोते हैं सोच के सोनम को। सोनम की माँ दुनिया से जा चुकी, और सोनम के पापा ने हर बस्ती वालों को जो चौल में रह रहे हैं उनके घरों के नाम कर दिए,
और वो भी इस दुनिया से चले गए। प्यार करने वाले किसी के काम मोहताज होते हैं, चाहे वो मरे या जिंदा रहे, वो तो सिर्फ एहसास में रहते हैं। कौन उन्हें अलग कर सकता है? ये दुनिया, ये जहां? कभी नहीं, क्योंकि प्यार तो अमर है, हमेशा रहे। तो फ्रेंड्स, प्यार कीजिए, प्यार बांटिए, दुश्मनी किसी से न कीजिए। प्यार करने वालों को कभी अलग मत कीजिए। वी सैल्यूट और लवर्स। आई होप आपको ये वीडियो की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और मेरा उत्साह बढ़ाइए। ऐसे ही मैं आपको स्टोरी सुनाता रहूँगा, ऐसे ही आपको एहसास दिलाता रहूँगा कि प्यार ही सब कुछ है। हैव अ नाइस डे।